मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, इसमें हम लोग सेल के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में जाने थे। और हमने क्या क्या जाना था? साइटोप्लाज्म जाना था, सेल मेम्ब्रेन जाना था और सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। ये एक आपको बताता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, और इसको मैंने एक रे डायग्राम में बनाया है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन, जिसके अंदर पूरा सेल फ्लूइड है, न्यूक्लियस है और सारे सेल ऑर्गेनेल्स बंद हैं। मैंने उस दिन बताया कि जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल में होता है और एनिमल सेल केवल सेल मेम्ब्रेन होता है। अब सेल मेम्ब्रेन हो गया और सेल मेम्ब्रेन के अंदर हो गया प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म, हम लोगों ने उस दिन जाना था। इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या है? साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है जिन्हें सेल ऑर्गेनेल्स हम कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है और वैक्यूल्स हैं। ये हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। और दूसरी तरफ उस साइटोप्लाज्म में भी एक संरचना है, वो है न्यूक्लियस, और यह एक आवरण से घिरी हुई है। ठीक है, ये न्यूक्लियस किससे घिरा हुआ है? एक आवरण है, न्यूक्लियर पॉकेट इसको कहते हैं। और इसमें जो ये संरचना है, देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पहला ये ऊपर वाला जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसको न्यूक्लियर पॉकेट भी कहते हैं। ये डॉटेड संरचना आप देखो, बीच बीच में एक गैप है, इसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इस पोर के माध्यम से ये सिलेक्टिव मटेरियल्स आना जाने देता है और इससे इसकी कनेक्टिविटी सेल से बनी हुई होती है, न्यूक्लियस की। इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जो इसको टर्जिड बनाए रखता है, और उस फ्लूइड के अंदर छोटी चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम, जिसे क्रोमैटिन थ्रेड कहते हैं। ये थ्रेड की संरचना में होते हैं और जब डिवीजन में ये हिस्सा लेते हैं तो ये क्रोमोसोम बनाते हैं, और जीन, हेरिडिटरी कैरेक्टर जिसको हम कहते हैं, ये फॉरवर्ड करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। दूसरा क्या है? न्यूक्लियोलस। यहाँ देखिए, ये इसका एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है इसमें। और इसके पहले हम लोग समझे थे कि जिस ऑर्गेनिज्म में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, यहाँ सेल की न्यूक्लियस के आधार पर दो तरीके के सेल को बांटा गया, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें न्यूक्लियर लेयर ऐसा नहीं होता है, मेटेरियल्स होते हैं, आरएनए डीएनए पाए जाते हैं। बट जो ये सेल है, जो वेल डेवलप्ड सेल है, उसमें एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है उन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं। इस न्यूक्लियस में आपने देखा न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म को कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है, सेल की डिस्कवरी 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, और 1831 में इसको बाद में देखा गया कि इसके अंदर भी एक छोटी संरचना दिख रही है, और उसको बताया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कि ये जो सेल के अंदर एक छोटी संरचना दिख रही है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस को हेडक्वार्टर ऑफ द सेल कहा जाता है। ये पूरे मेटाबॉलिज्म को, पूरे फंक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर में ब्रेन काम करता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस का भी वैसा ही काम है। इसलिए आप देखिए, आप मैंने लिखा है हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। क्यों कहा जाता है? सेल के अंदर होने वाले सारे फंक्शन का कंट्रोल ये करता है। सारे फंक्शन का कंट्रोल मीन्स उसके मेटाबॉलिज्म का, नए सेल के निर्माण का, कैरेक्टर्स का, जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाने का। यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। देखिए, लिखा क्या है? कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। कौन करता है? न्यूक्लियस। ग्रोथ ऑफ द सेल, जो सेल का ग्रोथ है उसको कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। फॉर्मेशन ऑफ द राइबोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसिस का काम सेल में होता है
और कहाँ होता है, राइबोसोम पे होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, यहाँ देखिए छोटा छोटा मैंने यहाँ लिखा है, बनाया है संरचना में, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, शॉर्ट फॉर्म में ER कहा गया, और इसके ऊपर जो छोटी छोटी ये संरचनाएं ये क्या कहलाती हैं, राइबोसोम। और राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्या है, रेगुलेट द सेल साइकिल, सेल चक्र को रेगुलेट करता है। सेल चक्र मीन्स सेल का निर्माण। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जब सेल डिवीजन होता है, नए सेल का निर्माण होता है, उस दौरान इसको कंट्रोल करता है। और जो ये क्रोमेटिन है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये इकट्ठा होकर क्रोमोजोम की संरचना बनाती हैं। और क्रोमोजोम क्या होता है, जीन का कैरियर होता है। और जीन क्या होता है, वो गुणों का कैरियर होता है, कैरेक्टर्स का कैरियर होता है, वह विच इज कैरिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। एक बार रिकैप करते हैं। न्यूक्लियस, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की। न्यूक्लियस को हेडक्वार्टर ऑफ द सेल कहा जाता है। न्यूक्लियस कंट्रोल करता है ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को। न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सेल के ग्रोथ को। न्यूक्लियस राइबोसोम का निर्माण करता है। सेल साइकिल का नियंत्रण करता है, रेगुलेट द सेल साइकिल। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम one generation to another generation. That's all in this lecture. Thank you.